नाला नहीं है बल्कि नहर है और जिसकी हालत आज नाले से भी बदतर नजर आ रही है। हमेशा हम नगर निगम में वो करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वहाँ से आदमी आता है, फिर थोड़ा सा करके चल देते हैं। हम लोग को ये सोचने कि हट जाए यहाँ से भाई। ये स्थिति कब से है यहाँ पर? आज कम से कम 5 साल से है। ये सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं ये भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 का नजारा है। ये कोई नाला नहीं है बल्कि नहर है और जिसकी हालत आज नाले से भी बदतर नजर आ रही है। आसपास के लोग इस जाम नहर की वजह से परेशान है जो अब नाले का रूप ले लिया है। आपको जरा ये दिखा देती हूँ स्थिति। ये नाला यहाँ से होते हुए वो जो पुल नजर आ रहा है वहां से मुड़ना था और आगे की ओर निकल जाना था, लेकिन ऐसा ना होके ये पुल, ये जो नहर है ये नाले में मिलकर वापिस ऐसे आ रहा है। ये जो नालियां जो दिख रही है इसका फ्लो वापिस उधर ही जाना था, लेकिन ये वापिस आ रहा है और यहाँ जो आबादी वाले क्षेत्र है इन्हें प्रभावित कर रहा है। यहाँ के लोग मौजूद है। क्या समस्या हो रही है, कब से हो रही समस्या? अरे करीब 10 साल से भुगत रहे हैं हम लोग और इतनी बार कंप्लेंट करते हैं, कभी भी उसको कुछ भी नहीं वो करते। पहले भसीन जी थे, फिर ये जो भी महापौर बनते, कोई कुछ इसका नहीं इंतजाम करता। हमेशा हम नगर निगम में वो करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वहाँ से आदमी आता है, फिर थोड़ा सा करके चल देते हैं। हम लोग तो ये सोच लिए कि हट जाए यहाँ से भाई। इस मकान ये नहर है कि नाला है? नहर है बेटा, नहर है। ऐसी हालत कैसे हो गई है? वो पूरी यहाँ की सोसाइटी जो सब है होटल वाले, हाँ वो होटल वाले जो हैं वो पूरा कचरा इसी में डाल देते हैं, पूरे होटल वाले स्मृति नगर के। अब उनको मना क्या करें, हम मानते ही नहीं वो लोग। इस ठेकेदार के द्वारा किया गया, निगम के ठेकेदार थे, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे, कौन थे? ठीक है, पीडब्ल्यू के ठेकेदार थे। यहाँ और लोग भी मौजूद है, बात कर लेते हैं जी। कैसी ये स्थिति कब से है यहाँ पर? आज कम से कम 5 साल से है और इसके लिए कितने बार नगर निगम आयुक्त को, यहाँ के पार्षद को, सभी को हम लोगों ने कंप्लेन किया और एसएमएस किया। मैं अभी भी इसका फोटो आज जो है आयुक्त को भेजा हूँ जो है, और उनसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि इसको जो है कैनाल रोड के रूप में इसको किया जाए काम जो है। और इसी में से निगम वाले हर साल थोड़ी सी सफाई करके और गांव में निस्तारी तालाब भरते हैं, इसी के माध्यम से। कहाँ तक जाता है ये खमरिया तालाब तक, खमरिया तालाब जो है को भरते हैं और उसके बाद ये नहर जो है आगे निकल जाता है, जेवरा सिर से निकल जाती है। अभी तो गर्मी का दिन है, उसमें आप लोगों की ये हालत है, चारों तरफ पानी भरा दिख रहा है, सड़क में पानी दिख रहा है। अगर बरसात आता है तो बरसात तो हमारे घर में घुस जाता है, घर में घुस जाता है। कम से कम जो है इस साल जो अभी पोजीशन है इसमें तो मेरे को लगता है इस साल जो 3-4 स्ट्रीट जो है पूरा पानी में डूब जाएगा। मैं तो अपना घर जो है एक कैनाल रोड बनने का इंतजार कर रहा हूँ कि बन जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी ढंग से बेच बाच के यहाँ से चले जाएंगे। और इतना मच्छर रहता है कि हम लोग जो कैसे रहते हैं, हमारे यहाँ गेस्ट नहीं कोई आके रात को रुकता जो है। बीमारियों का भी खतरा कहीं ना कहीं मंडरा है। बीमारी का खतरा तो है ही, हम सभी अस्वस्थ है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? नगर निगम प्रशासन पूरा, निगम प्रशासन पूरा और इरिगेशन। दूसरा हमारी सोसाइटी तो इतनी सफाई करती है, उसकी सीमित साधन है, वो क्या कर लेगा। और ये प्रॉपर्टी जो है राज्य शासन की है, पीडब्ल्यूडी की है और इरिगेशन की है, इसमें सोसाइटी कोई काम नहीं कर सकती जो है। जनता परेशान हो रही है। जनता परेशान क्या हो रही है, हम तो घर बेचने को तैयार हैं। ठीक है, आज नहीं कल बेचेंगे जो है। जी किस प्रकार से देखते हैं, नहर को आगे से ब्लॉक कर दिया गया है, किससे जिम्मेदार मानते हैं? ये काम यदि पीडब्ल्यूडी कर रही है तो पीडब्ल्यूडी या जो भी एजेंसी सड़क निर्माण का काम कर रही है उसका ये दायित्व तो बनता है। और उनके अधिकारियों की लापरवाही कि ठेकेदार के भरोसे काम छोड़ देते हैं, किसी प्रकार का सुपरविजन नहीं है, किसी प्रकार की देख रेख नहीं है, अधिकारी झांकने नहीं आते, देखने नहीं आते। ठेकेदार के भी नीचे के जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, ठेकेदार खुद नहीं आता। उसको इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आई कि जो मुख्य नाली जो जा रही है आगे जाके करीडी तक इस पानी को ड्रेन करती है ओवरफ्लो को, उसको उसने ब्लॉक करके डाइवर्ट कर दिया है एक रिहायशी कॉलोनी की तरफ। और इस रिहायशी कॉलोनी के सारे मकान इससे प्रभावित हो रहे हैं। गंदगी, प्रदूषण, बीमारी और सारी अस्वस्थताओं को हमारे जो है स्मृति नगर वासी झेल रहे हैं। न तो नगर निगम को इसकी परवाह है, न लोक निर्माण विभाग को परवाह है, न तो जल संसाधन विभाग को परवाह है। इन 3 विभाग के रहने के बाद
इनके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। जहां तक भी हमने शिकायत की है उसके बाद भी कलेक्टर को, सेक्रेटरी को, सारी जगह संस्था के आवेदन पड़े हुए हैं। पिछले कई वर्षों से, पिछले 12 वर्षों से हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी हमने पत्र लिखा है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की राहत हमको मिली नहीं है। ये नहर सिर्फ निस्तारी के पानी के उपयोग आती है, जो साल में 2 बार छोड़ा जाता है जल संसाधन विभाग द्वारा। ये जल संसाधन विभाग की नहर को नाला बना दिया गया है, सीवरेज लाइन बना दिया गया है। कैसे नहर को जल संसाधन विभाग की नहर में सीवरेज का पानी वो परमिट कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं, उसकी रोकथाम नहीं कर रहे हैं और किसी को दंडित नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, वार्ड वासियों की समस्या आपने सुनी, इस क्षेत्र की हालत आपने देखी और आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में ये हाल है। पानी सड़कों पर है, नालियाँ जो पानी जाना चाहिए वो पानी वापस आ रहा है और आसपास के लोग अभी इतने परेशान हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ये हम अपना घर बेच दें और यहाँ कहीं से निकल के किसी अच्छी जगह पहुँच जाए। ऐसे बीमारियों से लड़ने से, गंदगी से लड़ने से अच्छा कि इस क्षेत्र से हम निकल गए, क्योंकि निगम प्रशासन तो इनकी सुन नहीं रहा है और शिकायत कर करके अब ये लोग परेशान हो गए हैं। देखना ये होगा कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी निगम कोई कदम उठाता है या फिर ये स्थिति जस की तस रहती। क्या अपडेट आता है ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। विगत दिवस मेरे द्वारा और मेरे डिप्टी कमिश्नर द्वारा हम लोगों ने विजिट किया था और इसमें कई जगहों पर जो सिंचाई विभाग की नहर है उसमें अतिक्रमण की बात सामने आई है। चूँकि सिंचाई विभाग का ये नहर है और प्रॉपर सीमांकन के बाद ही इसमें कार्रवाई किया जा सकता है, तो हम लोगों ने सीमांकन की कार्रवाई के लिए पत्राचार किया है और साथ ही जहाँ पर भी नहर में अवरोध है उसको तत्काल हटाने के लिए कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी का कुछ लोग निर्माण कार्य भी वहाँ पे चल रहा है, उनसे भी कोऑर्डिनेट करके हम लोग जो सही होगा वही निर्माण सुनिश्चित कराएंगे। जैसे सड़क बाधा शुल्क हम लोग सामान्य तौर पर लेते हैं और पहले 5,000 तक रुपये होता था, अभी ये 25,000 रुपये अधिकतम आरोपित किया जा सकता है। पहली बात हम लोगों से मुनादी करा करके लोगों से ही सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे। यदि कोई सहयोग नहीं करते हैं तो अर्थदंड और साथ में बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। देखिए काफ़ी लंबे समय से हुआ है और जो हम लोग के संज्ञान में जैसे आया हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।